हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में, जिसमें हम स्कंद 4 अध्याय 28 की श्लोक संख्या 54 पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक का अनुवाद मैं फिर एक बार पढ़ूंगा आपके समक्ष। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर है। कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है। गाड़ी तो चल पड़ी है, लेकिन डेस्टिनेशन बहुत दूर है। और श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं, विस्मृति। कहते हैं किंतु जीवन विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता। तो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप हमारे समक्ष हमारे हर एक गतिविधियों में हमारे साथ होते हैं, लेकिन क्या लेकिन हम उनको महसूस अनुभव नहीं कर पाते कि भगवान हमारे साथ है। और वो क्यों साथ होते हैं? वो एक समय ऐसा देखता है, वो चाहते हैं भगवान कि कभी ये जीव एक बार इच्छा करे भगवत धाम लौटने की, मैं उसको लेके इच्छा करना। तो यहाँ पे जो हम अ, पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ अ, महीनों से हम पुरंजन की कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पे एक ब्राह्मण का इंट्रोडक्शन हुआ है। ब्राह्मण आए हैं। तो ये ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण है कौन? हु स्पीकिंग दिस ब्राह्मण? ये ब्राह्मण इज और द लॉर्ड। स्वयं लॉर्ड भगवान है। परमात्मा परमात्मा। परमात्मा ही है। स्वयं भगवान है। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में आ गए हैं यहाँ पे। तो जो भक्त लोग हर रोज सेशन को सुन रहे हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे ये ब्राह्मण जो आया है, वो मलय ध्वज और वैदेही महारानी। तो ये जो राजा है, उसका शरीर पूरा क्षीण होके, वो वो शरीर क्षीण होके मृत अवस्था में प्राप्त हो गया है, प्राप्त हुआ है, मृत अवस्था को प्राप्त हो गया है। और वहां पे वैदेही जो पुरंजनी है, पुरंजन है, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति हुई, वह वैदेही वो क्या कर रही है? विलाप कर रही है। और विलाप सुन के वहां पे ब्राह्मण आ गए हैं, और ब्राह्मण उससे बात कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा। तो ये जो है ना, शास्त्र कहते हैं कि ये माया मुग्ध जीवेर नाही सत कृष्ण ज्ञान। हम भूल गए हैं, हम भगवान को भूल गए हैं। मायर मुग्धे जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। भगवान का हमें स्वतः कृष्ण ज्ञान, भगवान का हमें ज्ञान स्वतः नहीं है, हमें नहीं याद है। जीवेरे कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। लॉर्ड हिमसेल्फ वो खुद आए हैं, भगवान एज ए व्यासदेव, और सारे शास्त्रों को हमें प्रदान किया है। स्वयं भगवान है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पता है आपको ये शास्त्रों का एसेंस क्या है? ये शास्त्र है ना, एक 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 चिट्ठी है, लेटर है ये। हम जो जो बद्ध जीव है, और हमने जो बद्ध जीव है, हमारा हमारा घर से हम पतन हो गए, हम घर से दूर हो गए हैं। हम लाइक है ना, हम एक घर से बेघर हो गए, जिससे हम भिखारी हो गए, बेगर। अरे प्रभु जी, क्या बता रहे हैं आप? भिखारी हम लोग? हमारे पास तो सब कुछ है इस संसार में। हमने इतना सब कुछ प्राप्त किया है, तो हम कहाँ बेघर है? नहीं है। हर एक जीव इस संसार में भिखारी कहा गया है, बेगर। हम्म।
हम भीख मांग रहे हैं कुछ पोजीशन की, कुछ पोस्ट की, कुछ पैसों की, कोई अनेक अनेक अपनी लालसा है। तो ये लालसा रखना, इच्छा रखना भी एक बैगिंग है, एक भिखारी का, हम कह सकते हैं ना, एक बैगर्स का क्वालिटी है। तो ये ऊपर से नीचे तक सब लोग बैगर है, भीख मांग रहे हैं। मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी क्या मांगता है? वो भी बैगर है। वो आपके वोट मांगता है, हाँ? वो बैग करता है, प्लीज गिव मी वोट, प्लीज गिव मी वोट। सब लोग यहाँ पे बैगर है, भिखारी है, मांगते रहे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आप तो मेरे जीव हो, तुम तो मेरे अंश हो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा यू आर। तो आप क्यों भी क्यों मांग रहे हो, आप क्यों बैगिंग कर रहे हो? आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो बहुत ही आनंदमयी, आनंद ब्रह्म, तो क्यों कर रहे हो? इसलिए शास्त्र हमें इंडिकेशन देते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल होम का एड्रेस जो है ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माम वंशम जीवलोक जीवभूत सनातन। हम्म? वंश, प्रभुपाद यहाँ पे अंश बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, पर वंश। हम्म? हम वंश और अंश दोनों को हम दे सकते। अगर हम अंश है तो हम उसके वंशज भी हो गए ना। अगर हम उसके अंश है तो हम समझ सकते हैं कि हम उनके वंशज भी है। हाँ, तो हेरिटेज। हाँ? तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे परिवार के एक सदस्य हो। भगवान कहते हैं यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई, तो तुम मेरे एक फैमिली मेंबर हो। लेकिन तुम भूल गए हो, इसके लिए तुम आश्चर्य में हो कि मैं यहाँ क्या कर। कुछ भक्त लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद वो आश्चर्य में आ जाते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन संसार में अधिकतर लोग 99.9999% लोग को पता ही नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं भगवान कि मैं तुम्हें भगवत धाम वापस बुलाने के लिए मैं तुम्हें एक लेटर लिख रहा हूं, वो है शास्त्र भगवत गीता। आप उस लेटर को रीड कर सकते हो, और आप ओरिजिनल आपका एड्रेस जो है, हाँ, वहां का वो जीपीएस लोकेशन डाल के आप वापस आ सकते हो। ये शास्त्र है, हमारे पास तीन शास्त्र है प्रभुपाद ने हमें दिए। थ्री एसेंशियल शास्त्र हमारे पास। सबसे पहला क्या है? भगवत गीता है। सेकेंड भागवतम। तीसरा चैतन्य चरितामृत। श्री प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर में कहते थे भगवत गीता इज अ प्राइमरी शास्त्र, स्कूल लेवल का। भागवतम जो है वो डिग्री और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वाला, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी है वो चैतन्य चरितामृत है। और ये तीनों शास्त्रों का इंटरलिंक भी है। ये शास्त्रों को हम एक लेटर भी कह सकते हैं, कि जिस लेटर को पे एड्रेस जो है, उस एड्रेस को पढ़ के हम वहां पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं भगवत धाम, भगवान की सेवा में, जहां से हम आए हैं, ओरिजिनल हमारा जो डेस्टिनी है। तो भगवत गीता जो है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? कौन से श्लोक से? कौन सा श्लोक है? सब धृतराष्ट्र लोग साथ में बोल सकते तो बोलिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव भीमो। कुर्वत संजय। पहला वर्ष करेक्ट। धर्म क्षेत्र, अगर हमें धर्म धर्म करना है तो क्या करना होगा? तो हमें धर्म क्षेत्र, अगर हमें धर्म करना है तो हमें धर्म के लिए पाल धर्म को निभाने के लिए भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। और क्या धर्म है? सबसे लास्ट भगवत गीता का जो श्लोक है, सबसे लास्ट,
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुव नीति मतिर्मम। मतिर्मम मीन्स मुझे जो भी, मतिर्मम, हाँ, मेरी मति, मेरी मति जो है ना वही धर्म है। हम्म? धर्म मतलब क्या होता है? जो भी मैंने दिया है, मैंने जो भी दिया है, हाँ, मम मति, इसी को धर्म कहा गया है। भगवत गीता का ये एसेंस है, मुझ में मति लगाओ, यही सबसे बड़ा आपका धर्म है। धर्म क्षेत्र और मति, फर्स्ट एंड लास्ट, बिगिनिंग एंड लास्ट, और उसके बीच में बहुत सारा डिस्कशन, करेक्ट, चर्चा है। 698 श्लोकास, करेक्ट। धर्म क्षेत्र और मतिर्मम। तो ये एसेंस क्या है भगवत गीता का? तो भगवान इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं 18वें अध्याय में? सर्वधर्मान परित्यज्य। हम्म, भगवान आए किसके लिए? धर्म स्थापना के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान खुद क्यों आए? धर्म की स्थापना करने के लिए, करेक्ट। बट यहां पे एंड में इंस्ट्रक्शन क्या दिए भगवान ने? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म निकाल दो, धर्म छोड़ दो। तो ये दो धर्म के बीच में क्या अंतर है? भगवान कुछ बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना कर रहा है, और फिर अंत में कहते हैं कि भाई धर्म को त्याग दो। क्या है ये? इसको बैलेंस कैसे करें? भगवान क्या कहते हैं? देखिए, हमारा सनातन धर्म है ना, उसमें बहुत सारे अपधर्म है। अभी एक अपधर्म शुरू हो जाएगा हमारे जन्माष्टमी के बाद, बहुत बड़ा फेस्टिवल आएगा। आई एम नॉट सेइंग अपधर्म, एक धर्म ही है, लेकिन उसको सेलिब्रेट अप के हिसाब से चल करते हैं। बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ अपने, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो बहुत कुछ हमें रीति रिवाज करने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए नहीं हमें प्रेरित। तो ऐसे धर्मों का, भगवान कहते हैं ऐसे धर्मों को तुम्हें परित्यज्य करना है। जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए सहायक ना हो, ऐसे धर्म का परित्याग करो। ये है हमारा मूल धर्म, कि भगवान की सेवा करना। और जो भगवान की सेवा करने के लिए हमें जो धर्म का पालन करके हमें भगवान का स्मरण नहीं होता है, ऐसे धर्म का परित्याग करो। सर्व धर्मान परित्यज, ऐसे धर्म जिसमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ना हो, नाम ना हो, लीला ना हो, रूप ना हो, माधुरी ना हो, ऐसे धर्म को त्याग। तो भागवत गीता के 700 वर्ष पढ़ने के बाद कि हमें पता चलता है कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो डेमिगॉड नहीं है। वो वो कोई साधारण भगवान नहीं है, सुप्रीम है। हम्म, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये जो भगवत गीता का लास्ट वर्ष है, हाँ, कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी ही शरण में आ जाओ और मुझ में ही आपकी मति लगाइए। ये भगवत गीता में। तो यहाँ पे भगवत गीता एंड होती है। तो अब जब हम कॉलेज में जाएंगे, स्कूल से, तो ये जो भगवत गीता एंड होती है, भागवतम वहीं से स्टार्ट होता है। हम्म, तो ये फर्स्ट वर्ष जो श्रीमद् भागवतम का है, सबसे मेन वर्ष है, करेक्ट। जब भी कुछ भी शुरू होता है तो स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे मेन वर्ष है। तो स्टार्ट कैसे होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, करेक्ट। श्लोक है, लेकिन उसके ऊपर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फर्स्ट कैंटो खोल के देख लीजिए। हम्म, ये की वर्ड्स है। उसके बाद में जन्मादस्य, ये तो वो सब वो बाद में आता है, उसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेव। हम्म, तो क्या है, देखिए कि अगर हमने एक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है तो हमें एग्जाम देनी पड़ती है, करेक्ट। तो अगर हमें, हम अगर समझो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, तो हमारी उसकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा अगर हम पास कर दे तो सिक्स स्टैंडर्ड में हम जा सकते हैं। हाँ, हमारा हमारा परीक्षा लेते हैं उन लोग। हाँ, आई होप सबके उधर ऐसी एग्जामिनेशन होगी ना, सबके पास जाना है, हमने देखा है एग्जामिनेशन। तो वो एग्जामिनेशन क्या है कि चलो अभी तुम्हें छठवीं कक्षा की किताबें पढ़नी है तो तुम पढ़ने वाले हो ना, ठीक है, तो पांचवी कक्षा के पहले एग्जाम दो। फिर वो अगर पास हो जाएंगे तो छठवें श्लोक में जाएंगे, छठवें कक्षा में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे भागवतम जो है वो शुरू होती है किससे? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मतलब कि भगवत गीता में हमने भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड समझ लिया है। अगर आप भगवान को समर्पित हो गए हो, भगवान को सुप्रीम समझ रहे हो, तो अभी भागवतम पढ़ना शुरू करो। करेक्ट। हम एक्सेप्ट करते हैं भगवान वासुदेव इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। यस। अगर यस है तो यस करके, जो भक्त टाइप कर सकते हो टाइप करके लिखिए यस यस यस। हाँ, तो जैसे हम यस कहते हैं हम पास हो गए, और फिर हम कहते हैं कि आ जाओ आगे, अब अगली कक्षा में तुम लोग पढ़ने जाओ, चाहिए पढ़िए। तो यस। तो वासुदेव कौन है? भगवान वासुदेव कौन है? जन्माधस्य यतो अन्याद वितरत अभिज्ञ सरात, वही वासुदेव। वासुदेव कौन है? जो वासुदेव है ये सृष्टि के क्रिएटर है। जन्माधस्य, जन्म मतलब क्रिएशन, क्रिएटेड, क्रिएशन इनहेलेशन। जन्माधस्य, आदि, वो आदि है, वही वासुदेव है। जन्माधस्य यथा, च अर्थे अभिज्ञत, वो फुल ऑफ नॉलेज है, वो पूर्ण ज्ञानी है। आपको पता है भगवान जब प्रकट हुए, अभी प्रकट होंगे 4 तारीख को, तो जब प्रकट हुए वो ज्ञान के साथ प्रकट हुए, आपको पता है। जैसे प्रकट हुए जेल में, कारागार में, तो उन्होंने वसुदेव को और देवकी को उपदेश करना शुरू कर दिया। उनको ज्ञान दिया भगवान ने। क्या दिया कि आपका ये जो पुत्र, मैं जो पुत्र प्रकट हुआ हूं, मैं 3 बार पहले भी प्रकट हो चुका हूं, 2 बार पहले भी प्रकट हो चुका हूं आपके गर्भ से। हम्म, मैं 2 बार ऑलरेडी प्रकट हो चुका हूँ। हाँ, आपको पता होगी कथा, प्रोशनी गर्भ और सुप्ता, और उन्होंने तपस्या की, और 3 बार उन्होंने कहा कि मैं, हम आपको अपने पुत्र में प्रकट, पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं मैं, ये तीसरा आपका जन्म है, और इसके बाद फिर आप अभी आपकी नित्य लीला में आप फिर मेरे धाम में अ, वास करोगे, वापस लौट चलोगे। तो वो 3 जनरेशन का, 3 जन्मों का लेसन दिया भगवान ने। और जन्म होते ही मतलब नॉलेज के साथ, मतलब ये फुल नॉलेज उनके पास। ऐसा नहीं कुछ भूलते नहीं है भगवान, भगवान भूलते नहीं है। अभिज्ञ स्वराट, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। स्वराट, तेने ब्रह्मा हृदय कवि। भगवान वासुदेव ने वो भक्ति वैभव जो है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को सिखाया। भक्ति वैभव, कुछ स्टूडेंट होंगे भक्ति वैभव के हमारे पास। तो सबसे पहले भक्ति वैभव के जो स्टूडेंट है ना, वो ब्रह्मा जी है। और कौन सबसे पहला भक्ति शास्त्री का स्टूडेंट कौन है पता है आपको? सबसे पहला, कोई कहेगा प्रभु जी अभी 10 साल पहले भक्ति शास्त्री शुरू हुई है, पहला बैच का देखना पड़ेगा कौन कौन एनरोल किए थे भक्ति शास्त्री में। हाँ,
तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं विवस्वान, सबसे पहले मैंने 4 करोड़ वर्ष पहले मैंने यही ज्ञान अर्जुन को बताते हैं मैंने किसको दिया, सूर्य के देवता को दिया। हम्म। तो पहला स्टूडेंट भक्ति शास्त्री के कौन है, सूर्य देवता। तो जब भी अभी सूर्य दिख रहा है ना आपको, प्रणाम करिए, हाँ, कि आप सबसे पहले पास किए हैं, तो हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी भक्ति शास्त्री पास कर ले। हाँ, हम्म। तो भक्ति शास्त्री जो भी कर रहे हैं उनको हर रोज अभी उनको ध्यान होना चाहिए कि भाई सूर्य देव देखे, हाँ हमारे सीनियर कहेंगे, हमारे सीनियर बैचमेट है सीनियर है ये, तो उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए हमें, तुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति शास्त्री आपके जैसे अच्छे से कर पाऊं। यू आर द बेस्ट फर्स्ट स्टूडेंट। और क्यों बेस्ट बोल रहा हूं मैं पता है, क्योंकि टीचर जो है ना, उसको उस स्टूडेंट का नाम याद है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इज अ बेस्ट स्टूडेंट। हम स्कूल में जब पढ़े हैं, बहुत सारे हमारे साथ बच्चे थे, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं, वो शायद कोई कोई बच्चे को ही याद कर पाते होंगे। आप लोग ने देखा ये। और वो कोई कोई बच्चा कौन है, हो सकता है कि बहुत मस्तीखोर था हाँ, बहुत मस्ती करता था, तो वो स्टूडेंट को याद है, टीचर टीचर उसको याद करी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट को भी याद करते हैं जो बहुत बहुत एक्सपर्ट, मतलब वो बहुत नॉलेजफुल और फर्स्ट आता था, और बहुत डियर था स्टूडेंट, तो वो टीचर्स याद रखती है। वैसे ही सूर्य देवता। हाँ, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें ऐसा स्टूडेंट बनना है कि कि हमारा टीचर हमें याद रखे, ऐसा स्टूडेंट बने। सो हमें इस तत्व को समझना चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कृष्ण सुप्रीम पर्सन गॉड है, भगवान, भगवान है वो। तो हमारे सनातन धर्म में मायावादी सहज या जो भी है, हाँ, ये सब लोग है ना भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी समझते हैं, मानते हैं, सभी संप्रदाय में भी। लेकिन कहते हैं, ऐसे समझते हैं दूसरे दूसरे संप्रदाय में, कि भगवान श्री कृष्ण तो है, सुप्रीम है, लेकिन जो मेरे गुरु जो है ना, वो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये आपने देखा होगा। वो सब लोग क्या करते हैं कि वो अपने गुरु को ही भगवान का अवतार मान लेते हैं, और वहीं अटक जाते हैं। और गुरु भी चाहता है कि उसका बिजनेस चले, इसके लिए सब लोग मेरी तरफ ही आकर्षित रहे। उनको भी पता है, गुरु को भी पता है, ऐसे गुरु को, कि अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। इसके लिए वो भगवान को मानते हैं, लेकिन खुद को अपना अवतार समझते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार कहे थे अपने लेक्चर में कि इंडिया में है ना बहुत सारे गॉड मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है इंडिया, इसमें बहुत सारे भगवान पैदा हो जाते हैं, इंडिया में बहुत पैदा होते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनल गॉड है, उसमें भी 3 कृष्ण है, 3 भगवान है। कौन, वृंदावन कृष्ण, मथुरा कृष्ण, और द्वारका कृष्ण। तो हम किसको पूछते हैं, हम किसको पूछते हैं, हम किसको पूछते वृंदावन। हैं, हम वृंदावन, वृंदावन। वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन। तो हम ये ब्रजेंद्र कृष्ण है, हमारे मंदिरों में कहते हैं कि ये ब्रजेंद्र कृष्ण है। उसको कैसे पहचानते हैं कि ये ब्रजेंद्र है, कैसे, क्योंकि उसके बाजू में कौन खड़ी है, राधा रानी, राधा रानी खड़ी है। हाँ? तो राधा रानी वृंदावन में है, ब्रज में है। सो ये हमें पता है कि राधा रानी खड़ी है, मतलब ये ब्रजेंद्र कृष्ण है। रुक्मिणी खड़ी खड़ी है, तो मतलब ये द्वारका कृष्ण है। और अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ देवकी और वसुदेव है, तो कौन है, द्वारिका, हाँ मथुरा। और नंद बाबा और यशोदा मैया है, तो क्या है, ब्रजेंद्र नंद, ब्रज। आराध्य भगवान ब्रजतन सतर्य, वृंदावनम, हमारे आराध्य देव
सिर्फ और सिर्फ ब्रज कृष्ण हमारे। ये भागवत का हमें सीख है, एसेंस का भागवत है हमारे पास ये। तो ये भागवत का जो जो स्टार्ट है वो क्या है? नमो भगवते वासुदेवाय। आपको भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी समझना है। और 18,000 श्लोकों के बाद अंत का श्लोक क्या है? आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख शमनम तम नमामिम हरिम परम। किसने कहा? ये सुत गोस्वामी ने कहा नैमिषारण्य के सारे ऋषि मुनियों को। लास्ट श्लोक सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? शौनक ऋषियों, जो भी 18,000 श्लोक पढ़े हैं ना, आपके सामने मैंने पढ़े, उसका एसेंस क्या है? क्या पता? आप समझ में आया? पूरी रामायण खत्म हो गई, हाँ, पूरा महाभारत खत्म हो गया, पूरी भागवतम खत्म हो गई, समझ में आया अभी क्या है, क्या करना है? तो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। यू जस्ट चैंट हरि नाम महामंत्र, दैट इज द एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। क्लियर? आफ्टर भगवत गीता रीडिंग होने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें पता चला भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड। आफ्टर रीडिंग भागवत, भागवतम पढ़ने के बाद हमें पता चला ब्रज कृष्ण इज अ सुप्रीम, ब्रजेंद्र नंदन नंदन इज अ सुप्रीम, ब्रज श्रेष्ठ, और नाम संकीर्तन सार है। करेक्ट? अभी चैतन्य चरितमृत में क्या है? तो यहाँ पे भगवत गीता जहाँ कंप्लीट होती है वहीं भगवत भागवतम शुरू होता है, भागवतम जहाँ कंप्लीट होती है वहां क्या शुरू होता है? चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत क्या है सबसे पहला वर्ष? वंदे गुरुन इस भक्त निस इस अवतारकम तत्प्रकाशम सत्य च तक्त चैतन्य कृष्ण चैतन्य संगकम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्ष के साथ स्टार्ट करता है। वो क्या कहते हैं? वो हरिनाम संकीर्तन, जो श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक है, वो हरिनाम संकीर्तन, वो हरिनाम, हाँ, ये मुझे कहाँ से मिला है, मैंने कैसे लिया है? माई शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, हाँ, मेरे जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, पंच तत्व है, मैं जो वो नाम संकीर्तन मिला है जिनसे, मैं उनको मेरा मैं प्रणाम देता हूँ, तो प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु पंच तत्व मेरे गुरु, उनको मैं ये प्रणाम करता हूँ जिनके द्वारा मुझे ये हरिनाम प्राप्त हुआ है। और उसके बाद श्री चैतन्य चरितमृत स्टार्ट करते हैं, राइटिंग ही स्टार्टेड। तो हमें ये पता चलता है कि ये तीनों शास्त्रों में कनेक्शन है, ये मेलोज है ये सी भागवतम में है ना, क्या है, क्या कहते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम। हम्म? तो निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो श्लोक है, और कहते हैं पीबत भागवत, हाँ, रस मलाई, वो रसमलाई वाला रसमलाई नहीं, हाँ, रसमलाई याद आ गया ना। तो पीबत भागवत रसमलयम बहु बहु। तो ये जो पीबत है ना, ये पीबत क्यों कहा है? ये बहुत सुंदर, मैं 2 दिन पहले एक भक्त से कथा सुन रहा था, तो मैं कल रियायत कर रहा था, मुझे बोला आपको भी शेयर करना चाहिए। यहाँ फल दिया है, फल खाना होता है, पीना नहीं होता। हाँ? फल जो होता है वो खाते या पीते हैं? हाँ? ये जो जो ये जो वैदिक शास्त्रों का, ये जो राइपन फूड कहते हैं ना, कल्पतरो गलितम फलम, एकदम राइपन फूड मतलब पका हुआ फ्रूट है ये। वैदिक शास्त्रों का ये जो भागवतम है, वो राइपन फ्रूट है। तो फ्रूट जो है, ये मुझे खाना होता है या पीना होता है, बताइए? फल को खाते हैं या पीते हैं? खाते हैं प्रभु जी। खाते हैं। तो व्यासदेव कह रहे हैं कि ये फ्रूट है,
लेकिन वो कहते पी बता, ड्रिंक इट, पी बता। तो हमें लगता है थोड़ा व्यासदेव ने मिस्टेक कर दी है। ऐसा है, पी बता और खा बता। पीना मतलब सब पी लेना, खाना मतलब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे मैंगो, जो गुठली छिलका फेंक दो और बीच में का आम खाइए। तो अधर शास्त्र भगवत गीता, हाँ, उसमें कुछ लेना है कुछ छोड़ना भी है। भगवान स्वयं कहते हैं छोड़ दो उसको। हाँ, पूरा भगवत गीता का नॉलेज भगवान ने नहीं कहा एक्सेप्ट करने के लिए। भगवान कहते हैं ज्ञान योग, अष्टांग योग, यज्ञ योग, हाँ, फिर भक्ति योग। तो भगवान ने क्या क्या भक्ति योग में, वो सब कुछ मैंने बताया, लेकिन छोड़ दो, मत पियो। भक्त्या माम अभी जानन्ति, ओनली भक्ति, बाय द भक्ति ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। करेक्ट। तो सब कुछ, कुछ खाने के समय कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ लेना पड़ता है, लेकिन भागवत पीबत, हम्म, भागवत में कुछ भी नहीं छोड़ने के जैसा। कोई कहेगा प्रभु जी पांचवा कैंटो छोड़ दो, तो नहीं, आपको सब कुछ। फिफ्थ कैंटो इज मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि क्रिएशन है संसार का, बहुत टेक्निकल जाता है। तो कोई बोलता है वो समझ में नहीं आता, ठीक है, नहीं समझ में आता फिर भी पढ़िए। हाँ, पी लो, पी बता, पूरे पूरे 18,000 श्लोक और 12 कैंटो पूरा पीना है, पूरा कुछ भी छोड़ना नहीं है। रस, पूरा रस है इसमें, मेलोस है इसमें। हम्म, तो हम देखते हैं भागवतम का जो, भगवत गीता का एसेंस हमने लिया, भागवतम का एसेंस हमने लिया, कंपैरिजन देखा, चैतन्य चरितमृत का एसेंस क्या है। हम्म, कि कि हमें ऑलरेडी पता है भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है प्रभु जी। अभी आपने बताया ब्रजराज कृष्ण की पूजा करना है, हाँ, ये भी हमें पता हो गया। तो अभी हमें सीवियर ऑस्टेरिटी करके क्यों चैतन्य चरितमृत भी पढ़ा रहे हैं हम, हमें क्यों पीएचडी करना है हमें, हाँ, क्यों करना है। तो चैतन्य चरितमृत हमें क्या देती है, हाउ टू रीच ब्रज कृष्ण, कैसे हम भगवान को प्राप्त करें। देयर आर 5 भाव, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं आराध्य भगवान ब्रज सत तनय। तो आराध्य भगवान हमारे ब्रज कृष्ण है। तो वहां ब्रज कृष्ण को कैसे पहुंचेंगे हम, हाउ टू वर्शिप हिम, हाउ टू सेटिस्फाई हिम, कैसे। तो ये जो मूड है ना, वो जो भाव है, वो चैतन्य चरितमृत में एक्सप्लेन हो रहा है। तभी हम भज कृष्ण को भज सकते हैं। टॉपमोस्ट भाव क्या है, टॉपमोस्ट, टॉपमोस्ट इज माधुर्य, माधुर्य। ये एक्सप्लेन हुआ है श्री चैतन्य चरितामृत में, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। सारे रसों का तत्व के बारे में महाप्रभु पूछ रहे हैं, महाप्रभु स्वयं पूछ रहे हैं क्या भक्ति मतलब क्या। तो पहले रामानंद राय स्वधर्म आचरण के विषय में बताते हैं, हाँ, उसके बाद कर्म, धर्म, कर्मार्थ, उसके बाद में धीरे धीरे भक्ति के बारे में बताते हैं। जनरल पीपल है ना, वो स्वधर्म कर रहा है, कोई अपने पति का धर्म निभा रहा है, कोई पत्नी का धर्म निभा रही है, कोई पुत्र का धर्म निभा रहा है, बहुत कम लोग पुत्र रह गए अभी धर्म निभाने वाले, लेकिन निभा रहे हैं, सब अपने स्वधर्म निभा रहे हैं। कोई ऑफिस में जाके अपने नौकरी का धर्म निभा रहा है, कोई बॉस का धर्म निभा रहा है, कोई अकाउंटेंट का धर्म निभा रहा है, बहुत सारे अलग अलग धर्म निभा रहे हैं। लेकिन भक्ति का धर्म, जो सुपर धर्म, जो राधा भाव, जो माधुर्य भक्ति है, वो टॉप मोस्ट माधुर्य भक्ति है, राधा भक्ति है। वो राधा भाव जो मूड है, वो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए, राधा भाव भक्ति देने के लिए चैतन्य चरितमृत प्रकट हुए। सो व्हाट इज द मूड ऑफ राधा रानी। बहुत सारी हमने कथाएं सुनी, बट एक कथा आपको जान पता होगी, वो स्टोरी के बाद में कंक्लूड करूंगा, 5 मिनट बचे हैं। सो क्या हुआ, एक बार नारद मुनि
वो बहुत पफ्ड अप हो गए, नारद मुनि, कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं कहीं पे जाके मैं भगवान के धाम भी जा सकता हूँ, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, वैकुंठ जाता हूँ, मैं कैलाश भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम वन ऑफ द महाजन भगवान के। तो भगवान को पता चला कि ये भक्त जो है वो पफ्ड होता है, अपराध हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि इसको लेसन दिखाना सिखाना पड़ेगा। तो नारद मुनि गोलोक वृंदावन आ रहे थे, तो नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत हेडेक हो गया, ऐसे बैठे हैं। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान आपको क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, मुझे हेडेक हो गया है। तो भगवान को हेडेक हो सकता है, भगवान को हेडेक हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अगर हम ऐसे कहें कि हमारे संसार में हमारे पास एक या दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, उसमें इतना हमें कभी कभी उतने उनके एजुकेशन, उनकी परवरिश में इतना मेहनत करना पड़ता है, हेडेक हो जाता है। तो भगवान के अनगिनत बच्चे हैं, इनफाइनाइट, तो उनको कितना हेडेक होता होगा। हम दो तीन को संभालने में हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, देखिए हमारे गुरु इतने हजारों शिष्य करके बैठे हैं, और वो हर एक शिष्य को संभालना है, कितना बड़ा। कल कल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुंदर तरीके से एल्दर महाराज बता रहे थे कि शिष्य और गुरु का क्या, गुरु का भी क्या कर्तव्य होता है और शिष्य का क्या कर्तव्य, कि शिष्य को कैसे अपने आप को समर्पण करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो भगवान को सर दर्द हो रहा है, नारद को कह रहे हैं जाओ मेडिसिन लेके आओ। तो नारद कहते हैं कि आप आप पेशेंट भी हो और डॉक्टर भी आप ही हो, तो आपको क्या डॉक्टर, आपको क्या मेडिसिन ला के दूं? हाँ, आपको सब, आपके पास तो सॉल्यूशन है। तो नारद को कहते हैं कि नहीं, मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन लो और मुझे ये दवाई ला के दो। क्या दवाई है? प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि मुझे ये दवाई ला के दो जिससे मेरा सर दर्द कम होगा। क्या है वो दवाई? कोई बताएगा? किसको पता है वो दवाई? धूली, चरणों की धूली। धूली। सुनेगा ठीक से। प्योर डिवोटी की। सब लोग को पता है क्या, लेकिन इसका कनेक्शन शायद आज मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। तो नारद मुनि कहते हैं ये दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी दवाई। मैं नहीं जाऊंगा, ये प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं मेडिकल स्टोर नहीं जाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं देगा। भगवान कहते हैं कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, और तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम जाके दवाई लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ, मेरे को दर्द हो रहा है। तो तो नारद मुनि कहते हैं कोई दूसरा प्रिस्क्राइब कर दो, कोई दूसरी दवाई दे दो, ये दवाई मैं नहीं ला सकता, कोई नहीं देगा। तो भगवान ने कहा, जाओ तुम, मुझे यही मेडिसिन चाहिए। और फिर नारद गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा कौन है? नारद मुनि के पिताजी हैं। तो दंडवत किया, और ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए, और नारद अपने बेटे को देख के खुश होकर उनको गले लगा दिया, बोला, हाँ बताओ, मुझे कुछ एक्सप्रेस करो पास्ट टाइम, तुम वैकुंठ से आए हो। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, पिताजी मैं क्या करूं, भगवान को बहुत सीवियर हेडेक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ, पेन है, क्या करें? तो ब्रह्मा कह रहे थे, ओके सॉल्यूशन क्या है बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बोलते हैं, नारद जी कहते हैं, इसलिए तो मैं आया हूँ। तो मुझे, आप बहुत भगवान के प्रिय भक्त हो, हाँ, तो आप मुझे आपके चरणों की रज दीजिए। ब्रह्मा जी को बहुत, कहते हैं, मेरे चरणों की रज मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? ब्रह्मा जी को और नारद मुनि को कहते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन तुम खुद गलत लिख के लाए हो, ये ऐसी दवाई मिल ही नहीं सकती। तो बोलते मुझे भी पता है, ये कोई नहीं देगी, इधर कोई कोई मेडिकल स्टोर वाला दवाई नहीं देगा ये, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, नहीं दे सकता, मुझे भी पता है। तो वहां से निकल जाते हैं और जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कैलाश। नारद मुनि कैलाश जाते हैं। कैलाश में जब वो भाई है, शिव जी के भाई है नारद मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और शिव जी भी पुत्र हैं। तो कहते हैं कि शिव जी भी कहते हैं कि कुछ कथा सुनाइए। बोलता है, कथा साइड में रखो, यहाँ भगवान का क्या हो गया है, सीवियर हेडेक हो गया है।
भगवान को सीवियर हेडेक हो गया है, उनको आपके चरण की रज की धूली चाहिए, चरण रज चाहिए आपको। तो शिव जी भी एकदम भड़क जाते हैं, आशुतोष है, हाँ, वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, तुम ये चरण रज लेके, मैं भगवान को चरण रज मेरी कैसे दे सकता हूँ, मुझे उनकी लेनी चाहिए। तो मतलब मुझे पता है ये दवाई कहीं मिल नहीं सकती, मैं भगवान को बोल रहा हूँ लेकिन भगवान को यही दवाई चाहिए। नारद मुनि ब्रह्मलोक से, कैलाश से वापस निकलते हैं वैकुंठ, और वैकुंठ जाके वहां कहते हैं भगवान को मैंने कहा था कि बंबई की TR1 सिटीज में ये मेडिकल स्टोर नहीं मिले, मेडिकल स्टोर में ये दवाई है ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगी ये दवाई। तो भगवान कहते हैं तुम TR1 सिटी में गए हो, बंबई गए, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, ऐसे बड़े बड़े वेलनेस फॉर एवर में गए, नोबल केमिस्ट में गए, अरे तुम गली की जो जेनरिक मेडिसिन जहाँ मिलती है वहां पे जाओ ना, छोटी दुकान में कहीं। तो मतलब कहाँ जाओ, मतलब ब्रज में जाओ। और ब्रज में जब जाते हैं तब वहां गोपियों को मिलते हैं और गोपियों को कहते हैं कि भगवान को ऐसे सर पे सीवियर हेडेक है, तो उनकी दवाई क्या है। गोपियां कहती है, गोपियों को भी सर दर्द हो जाता है क्योंकि भगवान इतने इतने परेशान है, ताप में है। तो भगवान को कहती है, वो नारद मुनि को कहती है, अगर हमारे चरण धूलि से भगवान का जो ये सर दर्द है वो अगर मिट सकता है तो हमें मुझे चलेगा, हम दे सकते हैं। तो वहां पे कहा इतना दे सकते हैं, तो एक गोपियों ने अपना दुपट्टा आगे किया और सबसे चरण रज मांगने लगी और सबके चरण रज लेके वो नारद मुनि को दे दिए। और नारद मुनि एकदम शॉक हो गए कि आप लोग को पता है आप लोग क्या पाप करने जा रहे हो, आपके चरण रज की धूली से भगवान उसका बाम बनाएंगे, हाँ, ऑइंटमेंट बनाएंगे और अपने सर पे लगाएंगे, आप लोग नरक में जाओगे। बोलता हमें चलेगा, हम नरक में जाने को तैयार है अगर भगवान का सर दर्द कम होता है। तो नारद मुनि जाते हैं और भगवान को कहते हैं, नारद मुनि समझ जाते हैं भगवान के सबसे प्रिय, और ये जो भाव है ना कि भगवान की संतुष्टि के लिए हमें अपने अपने जीवन के सारे सुखों का परित्याग करना है। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग, हम जो है ना वो भगवान के लिए है। भगवान है इसलिए तो हम है, परमात्मा है इसलिए तो परमात्मा का अंश है। करेक्ट। तो ये जो भाव है, ये भाव प्रकट करने के लिए, ये भाव को डेवलप करने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत दी, हायर ग्रेजुएशन, कि हम कैसे भगवान को अपने स्वार्थ को छोड़ के, अपने अपने स्वधर्म को छोड़ के हम कैसे भगवान की निरंतर सेवा कर सके, यही चैतन्य चरित। और जो आज के श्लोक में यहां बताया गया है, जो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं, हम भगवान को भूल गए हैं। और ये भगवान को भूलने का जो ये रिमेम्बरेंस है, भूल गए अभी रिमेम्बर कैसे करें, तो इसी रिमेम्बरेंस के लिए भगवान ने अपने आप को शास्त्र के रूप में प्रकट किया है कि जिससे हम ये शास्त्रों को पढ़े, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसको हम पढ़ के हमारा जो भगवान के साथ जो हम संबंध भूल गए हैं उसको स्थापित वापस कर सके और भगवत धाम जा सके। यही हमें, और ये हम पर गुरु की बड़ी कृपा है। और सबसे बड़े गुरु अगर हम कहें, ऐसे फिलोसॉफिकल देखें, तो व्यासदेव हैं, जो शास्त्र देने के लिए, प्रदान करने के लिए आए इस कलयुग में, हमें शास्त्र को प्रदान किया। और श्रील प्रभुपाद ने इस शास्त्र को बहुत सुलभ तरीके से हमारे समक्ष रखा। और इस शास्त्रों को हम जब पढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि बाबा, जो आज का श्लोक है कि परमात्मा तो मेरे हृदय में बैठे ही हैं और हम दोनों अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। इसके लिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, इससे मैं अंत करूंगा, चैतन्य चरितामृत चैप्टर 25 टेक्स्ट नंबर 278। आप लोग फिर बाद में पढ़ लेना, और मैं डिटेल में जाऊंगा, समय का अभाव है। श्लोक है, ये लीला अमृत वीना खाए यदि अन्न पाने, तबे भक्तेर दुर्लभ जीवन, येर एई बिंदु पदे उत्पिल्ल तनु मने, हस गाय करय नर्तने। कहते हैं, मैन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड शाउट बाय ईटिंग सफिशिएंट ग्रेन्स। अगर हम 16 माला जप
करेक्ट, और बेसिक भक्ति के नियमों को ही पालन करते रहे, बेसिक भक्ति के नियमों को ही पालन करते रहे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी हम भक्ति से दूर हो जाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में देखो कितना स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं। मैं अनुवाद पूर्ण नहीं पढ़ा हूं, लेकिन इसका मर्म यही है। ऑल द डिवोटीज कनेक्टेड विद द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जो भी भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, must read all the books that have been translated by me. The Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. Otherwise, नहीं तो, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आफ्टर सम टाइम दे विल सिंपली ईट, भले कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, सिंपली ईट, स्लीप, कम सो रहे हैं, हो सकता है कम सो रहे हैं, and follow down their position and fall down from their position. Thus they will miss the opportunity to attain an internal blissful life or transcendental pleasure. They will miss कर देंगे हम लोग, अगर हमने इस शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ा। और फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, पढ़ना तो है ही, लेकिन हमें इसको बांटना भी है। हमारा संप्रदाय क्या कहता है? हमारा संप्रदाय, मध्व गौड़ीय संप्रदाय, प्रचार करने के लिए कहता है हमें इसको पढ़ना भी है और बांटना भी है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम एहसास करेंगे, तब हम इस तात्पर्य को समझ सकते हैं कि प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है, हम बद्ध है, और लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम कोई पढ़ाई नहीं करते। हम शायद सुबह शाम लेक्चर तो सुन लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपने आप का उद्धार के लिए हम अपना पर्सनल समय शास्त्रों के साथ नहीं देते, वो देना पड़ेगा। नहीं तो हमें बहुत सारे त्रुटियां दिखेगी हमें, और त्रुटियों को देख के हमें लगेगा कि नहीं, मुझे भक्ति नहीं करनी। इसके लिए इससे बचना चाहिए, इसलिए शास्त्रों को बहुत सटीक तरीके से पढ़ना चाहिए और पूर्ण विश्वास से पढ़ना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वैदेही है वो रुदन कर रही है, और भगवान उसको फिर आगे और ज्ञान देके उसको परिचित कराएंगे। तो उसी के साथ इस लोग को यहाँ मैं भागवत कथा को विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट है, टिप्पणी है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन